अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं इमाद कुकिंग की यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक होंगे जी। आज मैं लाई हूँ गर्मी का तोड़, बड़ा ठंडा ठंडा सा सालन जो खाकर आपके दिल गुर्दे मैदे सब में ठंडक पड़ जानी है। तो आपने ये ज़रूर ट्राई करना है और उसको बनाना है, और ये झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कद्दू। यहाँ मैंने कद्दूओं को काट लिया था। काटने के बाद मैंने इनको बॉयल होने के लिए रख दिया है। ये आप देख सकते हैं। आपने इस तरह खुले बर्तन वाली देगची में आपने इसको बॉयल कर लेना है। उसके बाद इसमें जाएंगी सब्ज़ मिर्चें, अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। ज़ीरा डालिएगा हाफ़ टी स्पून के करीब, और काली मिर्चें भी थोड़ी सी 10 से 15 दाने ही हैं, आप देख सकते हैं। और ये है मेरे पास पुदीना। आपके पास अगर फ्रेश है तो फ्रेश डालें, वरना ड्राई है तो ड्राई डाल दें। इसको आपने ना दरदरा सा कूट लेना है। आपने बिल्कुल इसको बारीक पेस्ट नहीं बनाना। आपने इसे चाहे जिस चीज़ में भी आपको जो लफ्ज़ों में आप कहते हैं कुंडी सोटा जो आपका दिल करे, उसमें आपने इसको अच्छे से बारीक पीस लेना है दरदरा सा। और उसके बाद जी मैंने ले ली है दही, फ्रेश दही है ये। और उसके बाद मैंने लिए हैं प्याज़ों को मैंने इस तरह स्लाइसिस में कट कर लिया है। इन प्याज़ों पे मैं डालूँगी नमक डाल के हाथों से इसको मसलूँगी। मसलने के बाद इसके ऊपर मैं डालूँगी ठंडा ठंडा पानी, ताकि हमारे जो प्याज़ों की कड़वाहट होती है वो सारी ख़त्म हो जाए, और ये प्याज भी आपको सुकून दे जब आप इसको खाएँ। तो इसकी कड़वाहट ऐसे निकाल दें जैसे आप अपने रिश्तेदारों की कड़वाहट अपनी मीठी बातों से निकाल देते हैं। इस तरह से भी कड़वाहट निकाल दें जी आप। उसके बाद आप लें दही को अच्छे से मिक्सी के मदद से इसको मिक्स कर लें अच्छे से। इसको बिल्कुल फ़ाइन सा कर लें, इसके अंदर कोई लम्स वगैरह ना हो। अच्छा सा एक पेस्ट तैयार कर लें सादा दही का। अभी इसके अंदर आपने कुछ ऐड नहीं करना। और अब इसमें आप नमक थोड़ा सा हल्का सा ऐड ज़रूर कर लीजिएगा। मैंने डाला था लेकिन मैं दिखाने पे। उसके बाद आप इसमें ये फ्रेश धुली हुई मीठी ठंडी प्याज इसके अंदर ऐड कर दें। दही भी आपकी ठंडी होनी चाहिए, दही बिल्कुल भी गर्म नहीं होनी चाहिए। फ्रिज में रख दें थोड़ी देर के लिए। जब वो ठंडी हो जाए तो उसको आप बाउल में डालें। उसके बाद ये हमारे पास ये दरदरी कुटी सब्ज़ मिर्चें वगैरह आ चुकी हैं, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप कम खाते हैं ज़्यादा खाते हैं उस हिसाब से आप इसको इसमें शामिल कर लें। हम ज़रा थोड़ा सा स्पाइसी खाते हैं, तो मैंने जितनी बनाई थी वो सारी की सारी इसमें ऐड कर ली। और इसके साथ हमने अच्छे से इसको कर लिया मिक्स करने के बाद अब हम इसको एक साइड पे रख देंगे, और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। अच्छे से घुमा लेना है, जैसे बस मैं कुछ कहना नहीं चाहती। उसके बाद हमने लिए कद्दूओं को हमने देखा कद्दू हमारे उबल चुके थे, और कद्दू को हमने निकाला बाहर स्ट्रेनर की मदद से। इस तरह आप इसको जब करेंगे तो इसका पानी निकलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपने इसकी मदद से आपने इसको ना बारीक बारीक चॉप सा कर लेना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ हाथ की मदद से। इसमें से निकलेगा कद्दू का पानी आपने वेस्ट कर देना है, वो इसके अंदर नहीं डालना। ये देख सकते हैं मैंने ड्राई होके करके कद्दू फिर इसके अंदर डाले थे। कद्दू अब इसने आपने इसके अंदर डाल दिए हैं। अभी हमारा बिल्कुल रेडी है, लेकिन अभी खाने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। उसके बाद हम लेंगे फ्राई पैन में हम डालेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल। जैसे हमारा कड़कड़ाएगा, जैसे हमें लगेगा पता कि हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, हम सबसे पहले इसमें डालेंगे ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा हमने लेना है, और एक हाफ़ टी स्पून के करीब हो ये ज़ीरा हम इसके अंदर डालेंगे। और जब हमारा ज़ीरा कड़कड़ाने लग जाए तो हम इसमें डालेंगे सुरख मिर्चें, गोल साबुत जो सुरख मिर्च होती हैं वो डालेंगे। वो हम इसमें अच्छे से पकाएंगे ताकि वो मिर्चें भी थोड़ी सी नरम हो जाएं, क्योंकि ये घी में डलते ही नरम होना शुरू हो जाती हैं। ये हम तड़का तैयार कर रहे हैं इसका। आपने इसको तड़के को तैयार करना है, और आपने दोपहर के खाने में ये खाना है। और अपने मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। आप रोटी के साथ खाएं, आप चावल के साथ खाएं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, और जिस चीज़ के साथ मर्ज़ी खाएं। लेकिन ये बहुत ठंडा होता है, बहुत आपके मैदे को सुकून देता है, और ठंडक डालता है आपके मैदे में, और आपका दिमाग भी ठंडा रहता है। यहाँ पे जी हमने तड़का लगा दिया है इसी बाउल में, और इसी तरह आप इसको कर दें सर्व। ये मिर्चों की थोड़ी सी कर लें सेटिंग, ताकि डेकोरेशन आपकी अच्छी लगे। यहाँ पे हमने इसकी कर ली है सेटिंग। और प्लीज़ जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, और कहाँ से आप देख रहे हैं ये ज़रूर मेंशन किया करें, ताकि मुझे भी पता चले मेरे रेसिपीज़ को कहाँ से वॉच किया जा रहा है। जो अप्रिशिएट करते हैं वो प्लीज़ लाइक का बटन को ज़रूर प्रेस किया करें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।